देखो बच्चों, क्वेश्चन है आज, इफ log base√3 क्वांटिटी क्या दी हुई है अंदर, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड प्लस 1 मॉड जेड प्लस 2 लेस देन 2। तो लॉग जेड या लॉग मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन मॉड जेड प्लस 2 base√3 लेस देन 2, देन locus of z इज, ऑप्शन दिया हुआ है आपको ए मॉड जेड लेस देन 5, बी मॉड जेड इक्वल टू 5, सी मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 5, एंड डी -2 ग्रेटर देन मॉड जेड एंड लेस देन 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें जेड का लोकस देखना है इस कंडीशन में, जो कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, कि क्या कंडीशन होगा इस पे, देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। निकाले, देखो, लेट अस सॉल्व दिस। हेलो हेलो, तो वो लाइट चली गई थी तो बाहर से वाईफाई बंद हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कंटिन्यू करें। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इसलिए। पहले लॉक का बेस चेंज करेंगे। देखो क्या करना है। देखो,
बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन में दिया, क्या है हमको दिया है लॉग। तो सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है ना। यस मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड प्लस 1 अपॉन मॉड जेड प्लस 2 लेस देन 2 दिया हुआ है। ठीक है ये। यस अच्छा, अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका लॉग का बेस चेंज करेंगे और देखते क्या। तो ये क्या होता है कि जो कुछ भी इधर जाएगा ये बेस की पावर बन जाता है ना, जो भी यहाँ होता है। √3 की पावर 2 हो जाएगी। या हमने यहाँ पे देखा था log x a पावर b दिया होता था, तो हम इसको सिंपली कैसे लिख लेते थे कि x इक्वल टू हो जाता था a पावर b हो जाता था ये। ठीक है, यस दिस implies mod z स्क्वायर माइनस mod z प्लस 1 अपॉन mod z प्लस 2, ये आपका लेस देन या इक्वल टू होगा, क्योंकि ये आपका एक से ज्यादा है बेस, तो एक से ज्यादा बेस है तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होगा। और ये आ जाएगा √3 के पावर 2 हो जाएगा। √3 के पावर 2 मीन्स ये 3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ जेड प्लस 2 लेस देन 3। देखो अब इसको सिंपली हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 को अंदर ले आए तो ऐसे लिख सकते हैं मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड प्लस 1 अपॉन मॉड जेड प्लस 2 -3 लिख सकते हैं इसको। सिंपलिसिटी के लिए 3/1 लिख लो, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं राइज हो कहीं। लिख सकते हैं ऐसे इसको। इसको नीचे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेके सॉल्व करें, देखें क्या बन जाएगा हमारे पास में ये। एलसीएम लेके सॉल्व करें अगर इसको तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड प्लस 1 माइनस 3 मॉड जेड एंड माइनस 6 हो जाएगा ना ये, अपॉन मॉड जेड प्लस 2, ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो क्या क्या कर लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ पे +1 है -5 है तो कितना हो जाएगा ये -5 हो जाएगा। और ये आपका 3z है -3z है तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, ये आपका 5z हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4z हाँ 4z हो जाएगा ये आपका जेड स्क्वायर। अब 3z यहाँ पे है 3z, ये कितना हो जाएगा -4z हो जाएगा। और ये आपका -5 हो जाएगा अपॉन मॉड जेड प्लस 2 लेस देन 0। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको साफ साफ देखें तो हमको ये जेड 5 के टर्म में एक फैक्टर दिख रहा है कि क्या दिख रहा है हमको, ये जेड और 5 में एक फैक्टर दिख रहा है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो इजीली फैक्टर मिल जाएगा हमको। इस 4z को 5z प्लस 1 लिख सकते हैं ना हम, इस 4z को, हाँ बस इसको -5z प्लस z -5 लिख सकते हैं ना। अब ये आपका 4z ही बचा ना खाली, लेकिन यहाँ पे फैक्टर बन जाएगा, तो फैक्टर बन जाएगा तो z -5 आपके पास में यहाँ से कॉमन निकल जाएगा दोनों साइड से, तो मॉड z -5 कॉमन हो जाएगा, दो फैक्टर बन जाएंगे। और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास बन जाएगा मॉड z प्लस 1 ना। अच्छा मॉड जेड प्लस 1 और मॉड जेड -5 दो फैक्टर्स बन जाएंगे। हाँ मॉड जेड प्लस 1 एंड मॉड जेड -5 हो जाएगा। अपान जो है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डायरेक्टली वहाँ चला जाएगा तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपली ये।
अच्छा, जब ये चीज 0 हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं आगे हम? देखो नेक्स्ट पेज पे, अच्छा इसी पे लिख लेते हैं आगे। एक लाइन और चाहिए हमको, यहाँ पे इसको डिलीट कर दे रहे हैं साइड। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन हमें इसका आंसर दिखने लगा। ठीक है, Yes, आंसर sir. आंसर क्या दिखने लगा इसका कि The mod दो ऑप्शन Z आपके is पास में, आपका मॉड जेड -5 लेस देन 0 होगा, या मॉड जेड +1 लेस देन 0 होगा। होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा हमारे पास ऑप्शन। तो दिस इम्प्लाइज, ठीक है, दिस इम्प्लाइज mod z -5 less than 0 means mod z is less than Less than 5। 5. इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है? r So mod Z plus mod 1 is z less plus than 1 0. less than 0, this But implies mod z is less than -1। minus अब 1. देखो यहाँ सोचने की बात क्या है कि mod z ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा ये? ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये। Yes, sir. मॉड जेड की कोई वैल्यू होगी तो पॉजिटिव होगी, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा मॉड जेड इज लेस देन 5। तो हमें आंसर तो मिल जाएगा यहाँ से। क्या मिल जाएगा? So आंसर mod मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और आगे सोचे करने के लिए, तो हमें इसका और so लिमिट में mod देख Z सकते less हैं। than 5 A part नहीं होगा. हाँ, So mod Z less than 5 A लेस देन part. 5 ए ऑप्शन है बेटा, ध्यान रखना। वो ये ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये 5 प्लस लगा Yes, दिया मैंने। sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्या है? मॉड जेड लेस देन 5 जो होगा इसका लोकस होगा आपका। ठीक है, Sir. तो क्लियर हो गया ना ये? Yes, sir. अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सर अगर जैसे mod Z less than -1, अगर कोई, अगर ये सर मल्टीपल आंसर्स वाला होता और उसने अगर दिया होता तो हाँ, फिर तो आप अगर उसके ऐसा दो कुछ, होते. देखो ऐसा कुछ होता है तो आप देखो कि जो मॉड जेड की वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है? वो सिर्फ और सिर्फ 0 तक जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? 0. 0 तक जा सकती है। और ये आपका कितना है? 5 है ना? तो 0 to 5 के बीच में आपका मॉड जेड जो होता है वो लाई करता है। सर लेस देन 5 वाला जो है वो तो सारे नंबर्स होंगे और इन्होंने बोले लेस देन -1, तो सर ये हाँ, आंसर थोड़े मतलब अलग से नहीं आ रहे. नहीं नहीं, आप यहाँ पे इसको ध्यान दिए देखो कि मॉड जेड की जो भी वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, हेलो, यस सर. जो जेड है आपका वो आपका क्या है? देखो -1 से छोटा है। ठीक है, जेड की वैल्यू -1 से छोटा, मतलब अगर रियल लाइन पे आप देखो इसको तो ये 0 है, ये -1 है, ये पॉजिटिव। जेड आपका इधर भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है? इधर भी एग्जिस्ट कर सकता है ना, -1 से छोटा। लेकिन जैसे आप मॉड जेड की बात करोगे तो मॉड जेड का मतलब क्या हो गया कि आप ये सारा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। सारा नंबर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कम से कम 0 से छोटा तो नहीं हो सकता है अब। यस सर. ठीक है, तो इसीलिए जो गिवन कंडीशन है उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मॉड जेड इज लेस देन 5। ठीक है, बिटवीन 0 एंड 5। ठीक है, लेकिन आप जेड को देखो तो जेड आपका कहाँ हो सकता था? यहाँ के हिसाब से, जो सेकंड कंडीशन के हिसाब से, ये आपका -1 से छोटा हो सकता है। लेकिन चूंकि मॉड जेड चाहिए हमको, मॉड वैल्यू लिया है हमने इसका, तो इसलिए ये आपका वो नहीं हो सकता है, मतलब 0 से छोटा तो नहीं हो सकता ये। ठीक है, मैं किसी भी नंबर का आप मॉड ले लेते हो तो क्या करते हैं, मतलब मीनिंग होता है कि 0 पे उसको हमने लिमिट लगा दी। क्या लगा दी? यस 0 0 पे पे हमने बाउंड्री लगा दी कि 0 के अब हम लेफ्ट नहीं जाएंगे। यस ठीक, सर. तो जो भी देखना है हमको कहाँ देखना? 0 के पर राइट हैंड पे ही देखना है हमको। ठीक, यस सर. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में सिर्फ एक टेक्निक इंपॉर्टेंट थी कि जेड के जो बेस था उसको हम इनइक्वालिटीज में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यस. बाकी तो कुछ था नहीं इसमें। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, इफ mod ऑफ जेड इक्वल टू 1। ठीक है, देन, यस. अब यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देन
वैल्यू ऑफ z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इज, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है ए 0, बी प्योरली रियल, सी प्योरली इमेजिनरी एंड डी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। yes, अब देखो इसमें क्या करना है, कैसे इसको लेकर स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़े हम इस क्वेश्चन को बनाने रैशनलाइज के लिए। कर देंगे, हम्म हाँ रैशनलाइज करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लो, ठीक है, और इसको लेकर के मॉड z की वैल्यू निकाल लो, तो इसको लेकर सॉल्व कर दो। तो मतलब क्या दिया, z को हाँ, x, लेट्स z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब इसको yes, सिंपली आप z माइनस वन अपन z प्लस वन निकाल लो, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस वन है ऊपर, तो सिंपली x माइनस x प्लस आई वाई माइनस वन हो जाएगा। एक्स माइनस वन प्लस आई वाई, ठीक है, yes, अपान एक्स प्लस वन प्लस आई वाई, प्लस आई वाई है। अब इसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करोगे तो क्या करो, कैसे होगा ये आपका x प्लस वन माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस वन माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके सिर्फ इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा आपको, आई वाई अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा ये। तो मैं कर रही हूँ हाँ सॉल्व कर लो ये। इसको। ये आई वाई अपॉन एक्स प्लस वन नहीं आ रहा। देखो जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वन से माइनस आई और वाई सिंप्लीफाई कर दो इंटू, इसको और सर ये सिंप्लीफाई कर। सर ये आज तो आ रहा है। अच्छा अगर ये आ रहा है तो वो भी आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं पहले। आप इसको ओपन कर दो, जो इसको ओपन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है आपके पास में, ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। देखो इसको साथ में ले लिया मैंने यहाँ पे इसके, यस, ठीक है। और
अब प्लस ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा आपके पास में, आई अगर कॉमन निकाल लो आप यहाँ से, तो दोनों में आई है तो आई कॉमन निकाल लो आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स वाई मिल जाएगा आपको, प्लस वाई मिल जाएगा, प्लस एक्स वाई मिल जाएगा एंड प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को साथ में लिख ले रहा हूँ मैं, 2x एंड प्लस 1 मिल जाएगा ये हमको। ठीक है, यस अब देखो ऊपर वाले में ये माइनस एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ से प्लस है माइनस है ये, और ये ऊपर बचा क्या आपके पास में, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और अंदर आपके पास क्या बचेगा, 2i बच जाएगा ये। यस ठीक है, क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा। और यहाँ से आप देखो z इक्वल टू ये दिया था, तो मॉड z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। यस मॉड z इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको भी यूज कर लेंगे। देखते हैं पहले बना क्या ये पूरा इक्वेशन, ऊपर डिलीट कर दें। यस सर इस वाले हिस्से को डिलीट कर दे रहे हैं। सिंपली क्या बन गया ये ऊपर वाला इक्वेशन, दिस सिंपलाइज, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस आई इंटू 2y तो अच्छा मॉड जेड इक्वल टू कितना था आपके पास, 1 है, क्या है ये, मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड 1 इक्वल टू 1 है आपके पास में। तो अगर इसका स्क्वायर कर दो तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यस सर मिल जाएगा। तो यस इसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 पुटअप कर दो तो 0 बन जाएगा ये, और 2i बन जाएगा। नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इक्वल आ टू 1 गया पुटअप आई कर दो, वाई अपॉन एक्स प्लस 1 1 प्लस 2x प्लस 1 हो गया। ये सिंपली आपका बन जाएगा 2i, नीचे 2 कॉमन ले लो तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल होकर के सिंपली i अपन x प्लस 1 बन जाएगा। तो ये कैसा नंबर हो गया, प्योरली इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फिर सी पार्ट तो देखा कहाँ से कैसे सॉल्व करना है, हमें जो भी चीजें दी हुई हैं उन पूरी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ हमारे किसी काम का बचेगा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजीली। ये सब 1-1 मिनट से कम टाइम वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन जरूरत खाली इतना कि हम कंसंट्रेशन बना करके इसको करें, मतलब बिना परेशान हुए। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट, क्वेश्चन है फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर z such that mod of z minus 4 upon z minus 8 equal to 1 and mod of z minus 12 upon z minus 8i equal to 5/3। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। दो कंडीशन आपको दी हुई है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करना है कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं, लेट अस स्टार्ट।
बहुत सिंपल है, जो भी कंडीशन दिया उस कंडीशन को नोट कर लो। कंडीशन क्या दिया हुआ है आपको? जेड नॉट माइनस जेड माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 8 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, आप मॉड जेड माइनस 4 इक्वल टू मॉड जेड माइनस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जेड इक्वल टू आप एक्स प्लस आई वाई फार्मूला आपके पास होता है तो पुटअप कर दो। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस 4 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल जेड से तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो उसके हम कोऑर्डिनेट में पुटअप करेंगे तभी कुछ हमें मिलेगा। क्योंकि क्या दोनों तरफ डिस्टेंस दिया हो तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं हम। एक्स प्लस आई वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस आई वाई माइनस 8 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, दोनों साइड का स्क्वायर। एक्स प्लस आई वाई नहीं लेंगे फिर जेड की जगह? हाँ हाँ, एक्स प्लस आई वाई ही, ये मैं जेड लिख दिया ना, ये यस देखो ये एक्स ही लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ इसको, एक्स लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यस जेड की यस वैल्यू एक्स प्लस आई वाई हमने पुटअप कर दिया। अब देखो ये क्या देगा आपको, ये इक्वेशन आपको देगा, इसको ओपन कर दो। तो ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली एक्स प्लस आई वाई माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस 4 प्लस आई वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस तो x माइनस 4 ए बन जाएगा, तो ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो आपके पास सिंपली बन जाएगा ये वाई का स्क्वायर। माइनस वाई ठीक है, तो ये बन फिर जाएगा माइनस वाई। वाई स्क्वायर। ये देखो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना एक तरीके से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप अंडर रूट लोगे, ये x प्लस आई वाई का जब आप रूट लेते थे तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता था ना। यस ये वो उस टाइप का यूज करना है। तो ये x की जगह पे x माइनस ए कर दोगे तो यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। अब क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है आपने इसका, तो यहाँ से रूट हट जाएगा। क्लियर? यस ये टिपिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे हम, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एक बार सॉल्व किया हुआ है उसी को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट साइड क्या बन जाएगा कि x एक्स माइनस माइनस एट का 8 बन होल जाएगा। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो यस जाएगा आपके पास में। और ये सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू ये आपको दे देगा 6। मैं सॉल्व कर एक्स रही हूँ माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 8 हो जाएगा है। सॉल्व इसको कर रही इसको हूँ। सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16, मैं सॉल्व कर दूं क्या? नहीं सर मैं कर रही हूँ बस 2 मिनट। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। तो एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर माइनस 8x प्लस 16 बचेगा। फिर 6 आ गया। आ गया ना, यस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये आपका दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x एंड प्लस 64। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रीअरेंज करके x इक्वल टू 6 दे देगा। तो देखो एक इक्वेशन तो इससे मिल गया कंडीशन 1 से। ठीक है, इसी तरीके से आप कंडीशन 2 है उसको सॉल्व कर लो। तो कंडीशन 2 सॉल्व करोगे तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, तो फटाफट निकाल लो। कंडीशन कंडीशन 1 x इक्वल टू 6 दे दिया, कंडीशन 2 दिया हुआ है जेड माइनस 12 अपॉन जेड माइनस 8i इक्वल टू 5/3। इसको सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं कैसे निकलेगी वैल्यू, y की वैल्यू। एंड अगेन इट इज गिवन दैट z माइनस 12 अपॉन z माइनस 8i इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स प्लस आई वाई, और इसमें एक्स की वैल्यू भी पुटअप कर दो। आप क्या कर दो, एक्स की वैल्यू तो 6 हमें मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है? एक्स की वैल्यू 6 मिल चुकी है हमें। एक्स प्लस आई वाई माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस आई वाई माइनस 8i इक्वल टू 5/3। पुटिंग वैल्यू आप x इन 6, तो ये बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा 6 प्लस आई वाई माइनस 12। तो सिंपल हो गया ना ये। अब
6 Yes, plus sir. iy minus 8i equal to 5/3. This is going to be, this implies ये आपका कितना बन जाएगा, -6 प्लस आई वाई अपान कितना बन जाएगा, 6 प्लस फिर 6 माइनस आई कॉमन ले लेंगे तो y+8 आ जाएगा। इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से नहीं, आई और का फिर माइनस, फिर ये यहाँ पे आई जो है ये यहाँ पे 8 माइनस 8 आई था ना, y माइनस 8 आई दिया हुआ ओ। है, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब इसको सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लो दोनों, इसको उस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इंप्लाइज आपका 5 इंटू 6 प्लस आई वाई माइनस 8 इक्वल टू, ये आपका मल्टीप्लाई कर दो तो 18 हो जाएगा प्लस 3 आई वाई, ठीक है। मॉड था तो फिर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ना ना, मॉड के साथ में, मॉड के साथ में रखो उसको पूरा, कोई मॉड से कोई प्रॉब्लम नहीं हमको ना। जैसे 3 जो था वो बाहर मॉड से मल्टीप्लाई हो रहा था, हाँ तो फिर एक उसकी काम, बात। हाँ मैं इसको लिख दोबारा इसको लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिखो, ये देखो, ये सारा मॉड में दिया हुआ है ना, यस ये देखो क्या लिख सकते हैं इसको सिंपली हम, इसको हम लिख सकते हैं 5 फिर 5 इंटू मॉड ऑफ 6 प्लस आई इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू मॉड ऑफ -6 प्लस आई वाई। ठीक है। अब देखो मॉड को सॉल्व करना होता तो क्या करते थे हम, स्क्वायर कर देते थे, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 25, यस सर। और ये क्या मिल जाएगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा खाली, यस सर। 36 प्लस y माइनस वाई 8 का माइनस 8 स्क्वायर का होल स्क्वायर। 9, ये भी आपका स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, -6 का स्क्वायर भी 36 होगा, ठीक है। यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो, y की वैल्यू निकाल लो, देखो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो क्या लिख सकते हैं इसको, अगर आप इसको स्क्वायर करके निकालो तो 25 इंटू 36, मैं पूरा स्क्वायर कर दे रहा हूँ, और प्लस 25 वाई माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 36 प्लस 9 वाई स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को वाई वाई वाले टर्म को एक साथ में ले लो, बाकी को एक साइड में लेके चले जाओ, तो आपका बन जाएगा 25 वाई माइनस 8 स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 36 माइनस 25 इंटू 36, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होगा 25 स्क्वायर कर दो तो वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 माइनस 9 स्क्वायर, यहाँ देखो 36 कॉमन निकाल लो, ये आपका 9 माइनस 25 यानी 16 हो जाएगा, -16 इंटू 36 मिल जाएगा आपको ये। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, देखो कोई कैलकुलेशन बड़ा नहीं होता है, बस अगर उसको हम स्टेप बाय स्टेप करें तो कैलकुलेशन सारा सिंपल हो जाता है।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि क्वेश्चन वो आपके सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है ना। यस अब देखो इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा सॉल्व करने पे। देखो 25y माइनस 9y आपका कितना हो जाएगा, 16y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64, इसको इस साइड में ले आओ, 16 इंटू 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही लिखा है ना। यस अच्छा अब क्या करो, इसको कुछ ऐसे बनाओ करके कि ये और भी सिंप्लीफाइड हो जाए। तो और सिंप्लीफाइड कैसे हो सकता है, देखो ये पूरा पूरा 16 से मल्टीप्लाई हो सकता है इक्वेशन आपका ये। तो डिवाइड करो 16 तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बन जाएगा प्लस 16 इंटू 25y था हमारे पास में, कहाँ पे वो, ये यहाँ पे इंटू 25 भी होगा, हमने मल्टीप्लाई किया था ना अंदर, यस यहाँ पे भी इंटू 25 होगा। ये छूट गया है हमसे, तो उसको हम सही कर लें। तो देखो अब यहाँ से 16 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 25y बचेगा, क्या बचेगा ये, फिर वाई स्क्वायर माइनस 25। वाई स्क्वायर माइनस 20, यहाँ से 16 आपका ये 16 इंटू 25 है। फिर यहाँ पे जो 36 के साथ है वो भी होगा। हाँ ये भी छोड़, देखो हमने भी जो नहीं किया, ये 4 इंटू 25 100 हो जाएगा, और 36 में आपने 60 माइनस कर दिया तो प्लस 36 बचेगा खाली ये। हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, क्यों कर रहे हैं 16 से, तो 16 हर एक में कॉमन है। ऊपर वाला इक्वेशन देखो अगर आप यहाँ पे, ठीक है, तो क्या है यस आपके पास 16 कॉमन हो जा रहा है। इसको सही से लिख लो तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका था माइनस 16 इंटू 25y प्लस 64 इंटू 25 था ये, प्लस ये था, ठीक है। यस सर। तो आपके पास अब देखो सिंपलीफाइड हो गया, सिंपलीफाइड होकर के ये क्या बन जाएगा, 136 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 136 इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम और सॉल्व करें तो 136 और आपका 25 है, तो ये आपका कितना बन जाएगा 8 एंड 7 15, तो ये आपका 8 17 का फैक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, दिस ये सिंप्लाइज, आपने कैसे मतलब सोचा देखो ये आपका 17? ये 25 है आपके पास में, ये आपका कितना है 136 है आपके पास 136 में। यस सर। अब आप 17 के अगर टेबल को पढ़ो तो क्या मिलेगा, 17 इंटू 8 136 मिल जाएगा आपको, यस सर। ठीक है। तो इसको हम 17 इंटू 8 136 कर दिया, और 25y को भी हमने जो है 17 इंटू 8 में डिवाइड कर दिया अलग अलग, ठीक है। यस ये सिंपली दो फैक्टर में मिल जाएगा, फैक्टर क्या मिल जाएगा हमको, y माइनस, सर वाई स्क्वायर माइनस 17। दोनों को साथ में ले लो तो एक बार y मिल, देखो ऐसे वाई स्क्वायर दोनों फैक्टर ले लो, ये एक को ले लो 17y माइनस 8y प्लस इसको लिख सकते हैं 17 इंटू, ये लिख सकते हैं ना, दोनों में से कोई भी एक साथ ले लो, यहाँ से y कॉमन ले लो तो आपको y माइनस 17 मिल जाएगा, और सर इंटू वाई माइनस 8। और यहाँ पे आप कॉमन ले लो माइनस 8 कॉमन ले लो तो y माइनस 17 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, y माइनस 17 हो जाएगा ये आपका, एंड y माइनस 17 and y minus 8 equal to 0. This means y equal to 7, 17 और 8। तो y की दो वैल्यू मिलेंगी 17 एंड 8। Therefore z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की दो वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास 6 plus 8 times and 6 plus 79. Therefore z equal to 6
प्लस 8i एंड 6 प्लस 17i। 79। तो जेड की ये दो वैल्यू जो होंगी, ठीक है, ये आपकी इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो लोकस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8i या 6 प्लस 17i। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के पीछे कंडीशन दी हुई हो और यस। आपको जेड की वैल्यू निकालनी हो, तो उसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। सर ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा नहीं है, मतलब सर पूरा इसमें हाँ, अब तक ये बहुत। सारे क्वेश्चन, इतनी जो लंदी क्वेश्चन है वो आपको एडवांस लेवल में आएंगे, मेंस में नहीं आएगा। ठीक है। और आ भी जाता है इत्तेफाक से तो कोई क्वेश्चन इजी है। नहीं सर क्वेश्चन इजी, पर सर जैसे आप कह रहे थे ना कि अगर 2 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन टाइम ले तो मतलब हम या तो गलत कर रहे हैं, हमने मतलब कुछ हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं समझा उसका। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको जब एग्जाम दिया जाएगा तो एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया होगा, क्या दिया होगा आपको, सर ऑप्शन। एग्जाम में ऑप्शन दिया होगा, तो एक ऑप्शन क्लियर कैसे, एक्स की वैल्यू आपने निकाला था यहाँ पे 6 6। यस सर। अब अगर सिंगल ऑप्शन देखो मेंस में देगा भी तो एक्स इक्वल टू 6 के साथ में सिंगल ऑप्शन देगा आपको वो, यस सर। तो आप उसे एक ही ऑप्शन निकाल के टिक कर सकते हो, लेकिन एडवांस लेवल पे तो आपको दोनों करना पड़ेगा ना। यस सर। सर जो जो जे का जैसे मेंस हो या एडवांस हो, सर उसमें ऑब्जेक्टिव भी आती है, फिर सब्जेक्टिव टाइप भी इस आते हैं। कहाँ पे, सर जो मेंस या एडवांस का पेपर होता है देखो सर उसमें आपका ऑब्जेक्टिव वाइज होता है, जो एडवांस में आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन दी जाती है, वैल्यू लिखी पूछी जाती है आपसे। कोई यस। क्वेश्चन दे दी जाए आपको और आपसे पूछा जाए इसमें जो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो वहां पे आपको सिर्फ फिलअप करना होता है, 17 हो जाए, 18 हो जाए, 9 हो जाए, तो इस टाइप की वैल्यू होगी, नेट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। यस। उसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे में आपको ऑप्शन दिया होता है। यस। ठीक है। यस। इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये क्या है, मल्टीपल टाइप के सारे क्वेश्चन हैं जो कि बन सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है। यस। क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकस ऑफ जेड सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, क्या है, लोकस ऑफ जेड। जेड सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज log of 1/2 mod of z minus 1 greater than log of 1/2 mod of z minus 1 इज, दोनों हमने सेम चीज तो नहीं लिखी, हाँ ये आई है, z माइनस आई इज गिवन बाई, ऑप्शन ए है x प्लस वाई लेस देन 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 6, x माइनस वाई लेस देन 0 एंड डी x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दो बातें हमें ध्यान रखनी होगी, एक तो जब लॉग का बेस 1 से कम होता है तो इनइक्वालिटी जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है। यस। और दूसरा जो है, बस बाकी इसको सॉल्व करते हैं तो हमको इसकी वैल्यू जो है इजीली मिल जाएगी। तो करके देखो, देखो बन जाएगा। जैसे अगर हम इसका बेस चेंज करेंगे तो उस साइड तो फिर। हाँ देखो, देखो सिंपल है, मैं एक क्वेश्चन करके इसको भी दिखा देता हूँ सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको। देखो लिखो, जो log ऑफ z माइनस 1 बेस हाफ ग्रेटर देन log ऑफ z माइनस आई बेस हाफ, दिया हुआ ये हमें। यस। अब देखो क्या करो, अगर सिंपली इसको लिखो आप तो क्या होगा कि दोनों तरफ ले जाओगे तो दोनों के पावर हाफ पावर जेड आई जेड वाई बन जाएगा खाली ये। ठीक है। यस। और हमें पता है कि ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर वाई दिया हो
तो हम x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं ना, या a पावर x इक्वल टू a पावर y दिया हो तो हम x इक्वल टू y लिख सकते हैं। यस इस तरीके से यहाँ पे अगर इनको सॉल्व करोगे तो 1/2 के पावर z मॉड ऑफ z माइनस 1 या मॉड ऑफ z माइनस आई आ जाएगा। तो यस इसको आप सिंपली 1/2 हटा दो नीचे से, और सिंपली आप क्या लिख सकते हो, मॉड z माइनस 1, यहाँ पे मॉड z माइनस आई। ध्यान क्या रखना है, जो इनइक्वालिटी की साइन थी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये बेस क्या है, एक से छोटा है। यस सर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिमाग में रखना था। इसके बाद तो आप इजली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व हो जाएगा अब ये, जेड को x प्लस जेड की आई वाई वैल्यू डाल रख के दो x प्लस आई वाई माइनस 1। अब तो बच्चों वाला काम बचा ना, तो मैं करती हूँ। दोनों साइड का स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लेते ही आपका वैल्यू ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ रहा है x माइनस वाई इज लेस देन 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन माइनस 2x प्लस 2y लेस देन 0 हो जाएगा ये। यस दिस इम्प्लाइज 2 आप माइनस कॉमन ले लो, x माइनस वाई लेस देन 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज माइनस हटाओगे अगर आप इसको तो x माइनस वाई आपका बन जाएगा ये ग्रेटर देन 0। तो माइनस आप यहाँ रिमूव करोगे ना, सर जब भी हम माइनस रिमूव करते हैं तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यस क्योंकि आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको। यस तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। यस सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट अगर आपको पता है कि आप लॉग के बेस को कैसे सॉल्व करना है तो आप बाकी क्वेश्चन इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर कर ले, हो गया नहीं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है ना। सर इजी लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ mod of z plus 4 is less than or equal to 3, then maximum value of mod z plus 1 is, ऑप्शन दिया हुआ है ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 बी 10 सी 6 डी 0। देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि आप फटाफट 2 मिनट के अंदर जो है कर ले जाओ। ठीक है, तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपके इनइक्वालिटीज होती हैं उसको यूज करेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है z प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, और z प्लस 4 दिया हुआ है हमें, तो z प्लस 1 को z प्लस 4 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, z प्लस 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको है? z प्लस 1 को यस लिख सकते हैं ना। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमें ऐसे ही प्रोसीड करना है, ये स्टैंडर्ड मेथड है। अब क्या क्या करेंगे, हम इनइक्वालिटी यूज कर लेंगे, क्या करेंगे, इनइक्वालिटी यूज करेंगे। और इनइक्वालिटी क्या कहती है, यूजिंग इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो प्लस का साइन आपका लेस देन इक्वलिटी में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना हम,
मॉड जेड, सॉरी इसको जेड तो z प्लस plus 4 4 प्लस मॉड -3 लिख सकते हैं ना इसको। yes sir हाँ? अब yes जैसे sir इसको हमने a इक्वल टू बी प्लस सी लिख दिया ना एक तरीके से, तो a यहाँ पे equal to b ट्रायंगल, plus c हाँ इनइक्वलिटी लग जाएगी। सबसे पहले जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हमें जो नॉन वैल्यू दी है उसके टर्म में लिखना है, उसके sir बाद में उसको a प्लस बी के टर्म में लिख देना है, और फिर हमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगा देनी है। तो ये बन जाएगा z प्लस 1 इज लेस देन z प्लस 4 प्लस मॉड 3। अच्छा, जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, ये बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। क्या है? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। जब भी yes मैक्सिमम sir वैल्यू निकालनी है तो जो इनइक्वलिटी यूज करेंगे हम, वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू की करेंगे। ठीक है? जैसे सर जो हम लोग उसमें मैक्सिमम मिनिमम में जैसे लेते हैं वैसे हाँ, तो अब देखो इसका फायदा क्या होगा। मान लो ये हमारे हाइट है, क्या है? हाइट है हमारी, लिमिट है हमारे पास। ठीक है? yes तो sir ये ए है, ये बी है। अब हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू यूज करनी है और हमने बता दिया कि हमारा जो क्वांटिटी है वो ए से छोटा होगा या ए के बराबर होगा। ठीक है? yes जब sir ये ए के बराबर होगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी हमको। ठीक है? तो जब भी हमें इस साइड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो इनइक्वालिटी जो सेट करेंगे ऐसे सेट करेंगे कि वो वैल्यू हमारी लेस देन या इक्वल टू बाकी दी हुई क्वांटिटी की हो जाए। ठीक है? yes तो हम मैक्सिमम वैल्यू, अब इन दोनों क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू अगर ले लें, हम क्या ले लें, इन दोनों क्वांटिटीज की मैक्सिमम वैल्यू ले लें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी हमको। नाउ yes sir मॉड जेड प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, yes sir मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3 है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो जेड प्लस 1 विल बी 3 प्लस 3, this means z plus 1 less than or equal to 6 implies maximum value of maximum z plus 1 equal to ऑप्शन सी आंसर। ठीक है? yes sir तो अब देखो इस क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 15 सेकेंड। मिनट हाँ, 1 मिनट से रखेंगे 1 मिनट लग रहा है। नहीं नहीं सर मतलब अगर से क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम इंक्लूड कर रहे हाँ, हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। समझ में आ गया ना? सर आया थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और इफ, ध्यान रखना जो टेक्निक बताया हमने बस उसी टेक्निक को यूज करना है। yes sir 4/z दिया हुआ है इक्वल टू z 2, minus 4/z हाँ z माइनस 4/z इक्वल टू 2, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z इक्वल टू, ऑप्शन ए दिया हुआ है √3 + 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है √5 + 1, ऑप्शन सी दिया है 2, ऑप्शन डी दिया है 2 + √2। ठीक है? yes कोशिश करो बनाने की, देखो बना पा रही हूँ। sir हेलो,
से मैंने उसमें उसका एलसीएम लेके मैंने सेट किया z² माइनस 4 का मॉड इज इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड z। वैल्यू कितनी है ये? मैं अभी कर रही हूँ सर। चलो कर लो, फिर मैं करके दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये। मेरे को इसके आगे नहीं समझ आ रहा था जिससे मैंने इसका एलसीएम लेके किया अच्छा था। देखो, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, हमें मॉड जेड निकालना है। क्या निकालना है हमें? सर मॉड z। मॉड जेड निकालना है। तो और किसके फॉर्म में? ये फॉर्म दिया हुआ है हमको, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, जेड माइनस 4/z प्लस 4/z लिख सकते हैं, इक्वल टू जेड माइनस 4/z प्लस 4/z। ये जेड और टू एक जैसा दिखता है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, हेलो। यस सर। अब ये a प्लस बी के फॉर्म में लिख गया, तो यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वलिटीज, यूजिंग ट्राइंगल। ये आपका हो जाएगा मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू मॉड जेड माइनस 4/z प्लस 4/z। ठीक है, अब जो कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको, ये आपको दिया हुआ है इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, z ये 2 प्लस मॉड 4/z हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर है तो मॉड का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो मॉड z लेस देन आर इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन मॉड z हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ये आपका मॉड z स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 2 मॉड z प्लस 4 हो जाएगा। इन सबको एक साइड में ले आओ, तो एक साइड में लाओगे तो बन जाएगा मॉड z स्क्वायर माइनस 2 ऑफ मॉड z माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसको फर्दर आप सॉल्व कर लो, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व हो सकता है, -4 है हमारे पास में, -4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अच्छा, हमें अपना ऑप्शन देख करके भी कई बार हमें पता चल जाता है कि हम किस तरीके से इसको प्रोसीड करें। ठीक है, -2z, ठीक है, इसको +1 - 5 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका बन जाएगा, क्या क्या बन जाएगा, ये आपका मॉड जेड -1 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर बन जाएगा। ये इसको देखो ध्यान से, इस वाले को, ये सिंपली क्या दिया हुआ है, ये मॉड z। जेड -1 का होल स्क्वायर दिया है ना, यस सर z-1। तो मॉड जेड -1 का क्या दिया है, ये होल स्क्वायर। अब -5 दिया है, तो उसको हम 5√5 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको a प्लस बी के टर्म में चेंज कर दो, तो a प्लस बी के टर्म में चेंज कर दोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता था, ये आपका मॉड जेड -1 प्लस √5 इंटू मॉड जेड -1 माइनस √5 लेस देन आर इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे भी आपका वो मॉड लगा हुआ है, तो मॉड लगा हुआ है तो जो नेगेटिव साइन, तो इस हिसाब से जो इसको ध्यान से देखो अगर, तो जो आपका लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, जो जेड की वैल्यू होगी आपकी कहाँ होगी, वो यहाँ से इक्वल करोगे तो 5√5 + 1 हो जाएगी, और इस साइड अगर आप लेकर जाओगे इसको तो ये आपका √5 - 1 हो जाएगी, -√5 + 1 हो जाएगा ना, -√5 + 1 हो जाएगा ये।
इसकी वैल्यू 2.73 के आसपास होती है √5 की ना। यस सर। अब देखो तो माइनस में आप जा नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि मॉड जेड निकालना है वैल्यू, आप किसकी क्या वैल्यू निकालना है आपको? मॉड जेड की वैल्यू निकालना है आपको। तो आप कहाँ जा सकते हो? सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली वैल्यू आप यूज कर सकते हो। तो मॉड जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में? √5 + 1 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली कि योर जेड इज लाइंग बिटवीन मॉड जेड इज लेस देन और इक्वल टू √5 + 1। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? √5 + 1। आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन अगर पूछता है कि मॉड जेड कहाँ कहाँ, पूरा रेंज क्या होगा, तो हम माइनस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे उसको? 0 टू √5 + 1। क्यों? क्योंकि मॉड जेड नेगेटिव नहीं हो सकता आगे। आप क्लियर? तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको दिमाग में रखना होगा। एक तो किसी भी इक्वेशन जिसका वैल्यू निकालना है उसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी में लिखना, और दूसरा मॉड जेड की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले जाना है हमको। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से हमने लगभग चीज़ों को देख लिया। और एक फार्मूला मैं और लिखूंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन पे फिर मैं चलूंगा। तो एक क्वेश्चन और है उसे बनाते हुए, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला लिख लूँ कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या क्या होता है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया? यस सर। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तो बन जाएगा। ये लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन किए हैं ये सारे आपके मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्या है? ट्रायंगल्स इनइक्वालिटीज ये क्या होती थी? इफ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, then z1 plus z2 always either less than or equal to, ठीक है, and z1 minus z2 also less than z1 plus z2। ये वेक्टर सम आप z1 plus z2 की वैल्यू बता रहा है एक तरीके से आपको। नंबर 3, mod z1 plus z2 will be greater than, तो जो भी इनइक्वालिटीज मैं लिख दे रहा हूँ अपनी सुविधा अनुसार, हमें प्लस में लगाना है या माइनस में, मतलब मैक्सिमम चाहिए मिनिमम चाहिए, उस तरीके की इनइक्वालिटी हम चूज करेंगे एग्जाम में। ठीक है, मतलब वो प्लस, वो लेस देन भी वो माइनस के साथ लेस देन होगा। हम्म। ठीक है, यस यस सर। अब क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, क्वेश्चन बनाओ, यस सर। यहीं पे बना लेता हूँ। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, यस mod of z minus 4 is less than mod of z minus 2, then ऑप्शन दिया हुआ है ए, रियल पार्ट ऑफ z is greater than 0, b, रियल पार्ट ऑफ z is less than 0, c, रियल पार्ट ऑफ z is greater than 2, d, रियल पार्ट ऑफ z is
ग्रेटर देन 3। ठीक है, yes sir, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है हमको। लेट सोल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। yes मॉड ऑफ जेड माइनस 4 इज लेस देन मॉड ऑफ जेड माइनस 2। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो क्या करें, जेड की वैल्यू पुट अप कर दें एक्स प्लस आई वाई के टर्म में। ठीक है, एक्स प्लस आई वाई माइनस 4 लेस देन एक्स प्लस आई वाई माइनस 2। इसको x माइनस ए एंड x माइनस वाई के टर्म में पुट अप कर लो। दिस इज x माइनस 4 प्लस आई वाई एक्स माइनस 2 प्लस आई वाई। अब डिस्टेंस हो गया ना, तो इसका स्क्वायर कर दो तो मॉड हट जाएगा, तो स्क्वायर करने मॉड हट जाएगा, तो स्क्वायर करती एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लेस देन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस वाई का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, वाई वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 8x प्लस 16 हो जाएगा, ये लेस देन ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4x, यहाँ पे 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो इसको इधर ले जाओ, माइनस 4x इक्वल टू 12 बन जाएगा। एक्स ग्रेटर देन 3 देखो क्या बन जाएगा, लिख लो पूरा कर लो। ऊपर थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ, ये हो गया इतना। सर लिख लिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा, सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा, ये माइनस 8x है, यहाँ पे माइनस 9x है, तो ये आपका सिंपली कितना बन जाएगा, ये माइनस 4x बन जाएगा लेस देन माइनस 12 हो जाएगा। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, yes ये 12 हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर दो तो x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। सिर्फ रियल पार्ट ही मिला आपको, तो yes रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3, आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, yes sir, क्वेश्चन इजी था। yes sir, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखो आप क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो। ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग जितने कॉन्सेप्ट थे, जो चीजें थी, वो हमने आपको एक बार समझा दिया है। yes अब क्या करना है, उन सारे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके क्वेश्चन बनाने हैं आपको। yes sir, ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ द एक्सप्रेशन if the expression is real, then the set of all possible values of x is। ठीक है, ये बताना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
फिर मैं एक बार खुद ट्राई करूँ, फिर नहीं होता तो फिर हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। चलो, मेरे से नहीं हो रहा, सिर्फ गलत हो गया। हम्म, फिर नहीं हो रहा है वाला। अच्छा तो देखो, आप इसको प्रोसीड कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करोगे। ठीक है, यस। देखो मैं करता हूँ इसको। बिल्कुल खाली इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, सिर्फ किसकी जरूरत है? पैसेंस की जरूरत है। देखो, लेट z इक्वल टू साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू प्लस आई टेन एक्स, ठीक है, अपान 1 प्लस 2i साइन एक्स बाई टू दिया हुआ है। रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस 2i साइन एक्स बाई टू अपान 1 माइनस 2i साइन एक्स बाई टू, ठीक है, यस। मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा उसको ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखने पे हमें क्या मिलेगा, मैं पूरे टर्म को एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? एक रियल नंबर दिया है ना, यस। बस वहीं से हमें यूज करके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करने दो, सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स अपान 2 टेन एक्स हो जाएगा। कैसे देखते हैं इसको, लेट अस मल्टीप्लाई बाय दिस पूरे नंबर। सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू, ठीक है। और मैं सारे रियल नंबर को एक तरफ लिख रहा हूँ, प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू 10x। मैं इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, जिससे क्या है, हमें दोनों पार्ट अलग अलग मिल जाएं और हम अपना काम इजीली कर पाए। आई
10x माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे cos से तो माइनस 2 साइन x/2 इंटू cos x/2। ये समझ में आ गया ऊपर वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन। हेलो, और नीचे वाला देखो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर x/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर x/2 बन जाएगा। अब आपको चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, सिंस z is a purely real number, this implies b equal to 0 if x plus ib equal to z है तो, ठीक है। यस सर। तो दिस implies कि जो इमेजिनरी पार्ट का पूरा मल्टीप्लिकेशन टर्म है वो क्या हो जाएगा? 0। तो दिस बाय दिस इक्वल टू 0 मीन्स दिस इक्वल टू 0। यस सर। तो अब आ गया आंसर। यस सर। 10x माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2। अच्छा, साइन x/2 इंटू cos x/2 है, उसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, और ये भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 साइन स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हो? सिंपली 1 माइनस cos x। ये आपका 1 माइनस cos x हो जाएगा, ये आपका sin x हो जाएगा, और 10x को sin x अपन cos x लिख दो। तो एक लाइन में लिख दूं मैं इसको पूरा? यस सर। एक लाइन में लिख दूं तो देखो सिंपली ये आंसर आ जाएगा हमारा तुरंत। ये सिंपली बन जाएगा sin x अपन cos x माइनस 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x माइनस sin x, ठीक है। यस। ये टर्म समझ में आया? कहाँ से आया? यस सर। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। cos x इक्वल टू cos 2 होता है तो sin x हो जाता है वहां पे। अब देखो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? sin x कॉमन ले लो ऊपर वाले से, -1 वाले के साथ में, तो क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, दिस ये इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज ये यहाँ पे sin x है, इसको साथ में ले आओ यहाँ पे इसके साथ में, और कॉमन निकाल लो। cos x माइनस 1 नहीं होना चाहिए। कहाँ बेटा? यहाँ पे ना ना ना, देखो ये। अच्छा सर, हमने पॉजिटिव में वैल्यू ली थी, मैंने मेरी पूरी वैल्यू निकाल ली थी। अच्छा, तो जैसे इधर माइनस स्क्वायर भी है ना, x/2 होता है ना ये। वो माइनस भी था ना ऊपर, तो मैंने कहा सीधा ही जैसे सिर्फ cos x माइनस 1। हाँ हाँ, लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस cos x हो जाएगा ना ये। अब क्योंकि हम कुछ इसको इसी को फैक्टर बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ देखो sin x कॉमन ले लिया हमने, तो क्या मिल जाएगा हमको? 1 अपान cos x माइनस 1 माइनस 1 माइनस cos x इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो 1 माइनस cos x अपन cos x हो जाएगा, और पूरे में से कॉमन निकल जाएगा। 1 माइनस cos x पूरे से कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास? इसको जो कॉमन निकाल लेंगे हम, sin x cos x माइनस 1 बच जाएगा, यानी 10x माइनस 1 बच जाएगा खाली हमारे पास। ये sin x को जो ये वाला sin x था, तो हमने इसे 1 माइनस ये बच जाएगा ना ऐसे कुछ। ये हमने इसको इसके साथ में लिख लिया और इसको कॉमन आउट कर लिया। क्या किया हमने? कॉमन आउट कर लिया यहाँ पे, तो 1 अपान cos x माइनस 1 बच गया यहाँ पे। हमें ये कॉमन फैक्टर चाहिए था। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस cos x अपान cos x हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये सिंपली क्या लिखा हुआ है आपका? 10x लिखा हुआ है ना ये। तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस cos x इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 बन जाएगा, एंड
10x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब cos x इक्वल टू 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? cos x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2n पाई बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो यहाँ से cos x इक्वल टू 1 और दिस कैन बी रिटन एज cos 2n पाई। दिस implies x इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, यस cos 0 की वैल्यू आएगी ना, खाली इसकी 1 जो होता है वो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 2n पाई प्लस 0। और cos का जो जनरल सोल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, तो 0 ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा बन जाएगा 10x इक्वल टू 1 बन जाएगा, मतलब बन जाएगा 10 पाई बाई 4। तो 10x का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो n पाई प्लस माइनस प्लस थीटा होता है, तो पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से x की दो वैल्यू निकल जाएंगी आपकी, एक आ जाएगा 2n पाई, एक आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ क्लास 11th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करने का, ठीक है, हमारी एबिलिटी थे उसे यूज किया, और कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या यूज किया, जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज किया। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी बट सिंपल। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे पहले आते थे, ठीक है, अब तो क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं। ठीक है, ये सब पुराने क्वेश्चन जो आते थे उस टाइप के हैं, जो मतलब थोड़ा पेपर बहुत टफ होता था। ठीक है, और उस टाइम पे कट ऑफ आपका, अगर आपने 50% भी क्वेश्चन बना लेते थे, ठीक है, आपने 50% प्लस क्वेश्चन बना लेते थे तो आप रैंकर होते थे। पहले हैं? ये पहले होता था। हाँ, पहले होता था, पहले AIEEE के नाम से मेंस होता था। ठीक है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग और एंट्रेंस। आपका जो आपका IIT ये इनका एंट्रेंस दोनों अलग अलग होता था। अब क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है। ठीक है, मेंस कर दिया है आपको, EEE टाइप का NIT के लिए कर दिया, और उससे क्वालिफाई करके एडवांस में डाल देगा आपको। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 Z2 एंड एनी रियल नंबर। देखो बच्चे, ये इन सबको क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह नहीं ले रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, ये अपने आप में एक तरीके का वो रिजल्ट है अपने आप में। ठीक है, जो हाँ, रिजल्ट होते हैं। ठीक है, एनी रियल नंबर A एंड B। ठीक है, हमें बताना है AZ1 माइनस BZ2 स्क्वायर प्लस BZ1 प्लस AZ2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब देखो वेल नोन रिजल्ट के तरीके से है हमारे पास में ये। अब इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिंपली इसकी वैल्यू को सॉल्व कर दो। ठीक है, और सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा इसको। तो मतलब जैसे Z1 को हमने ले लिया x1 प्लस i y1 और उसको x2 प्लस i y2। ना ना, इसको इसी में डायरेक्ट ओपन कर दो इसको, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर में दिए हुए हैं ना, ये क्या दिया हुआ है। नॉर्मल से रिजल्ट फाइंड करना है। हाँ हाँ, A Z B के बीच में एक रिलेशन बताना है कि A B और Z में क्या रिलेशन बनेगा। मैं नॉर्मल रिलेशन लिख दूं तो भी इजी हो जाएगा आपके लिए। इसका रिलेशन जो आता है A स्क्वायर B स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर और प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो इसी को ओपन कर लो, खाली क्या कर दो, इसको ओपन कर लो। तो ओपन करोगे A स्क्वायर B स्क्वायर के तरीके से करोगे इसको, तो ये आपकी क्या वैल्यू बन जाएगी, ये सिंपली बन जाएगा, देखो A स्क्वायर Z1 स्क्वायर नॉट Z1 स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और Z2 मॉड स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस 2AB माइनस इंटू टू ए मॉड बी। Z1 मॉड Z2। इसको सिंपली हम लिख सकते हैं Z1 Z2 बार प्लस बी स्क्वायर Z1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस 2ab रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, और सिंपली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या रिजल्ट मिल जाएगा आपको? 2 टाइम्स ए स्क्वायर Z1 मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे ए Z1 स्क्वायर है, बी Z1 स्क्वायर है, इन दोनों को साथ ले लो, Z1 स्क्वायर को कॉमन ले लो यहाँ से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Z1 स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से बी Z2 स्क्वायर है, ए स्क्वायर Z2 है, साथ में ले लो, Z2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Z2 स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट। किन्हीं ट्रू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर इस टाइप का सिचुएशन दिया हो आपके पास में, ठीक है, तो उसकी रिजल्ट वैल्यू निकालने के लिए आप इमीडिएटली इस वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से आपके पास में एक और है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे देखो, जितने पॉइंट कहीं पे भी हमसे पढ़ाते हुए वहां पे छूटे हुए हों, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हुए कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। वॉशरूम में हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सर मैं पूछू सर मैं वॉशरूम होके आ सकती हूँ? नहीं, थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं है क्लियर। सर मैं कह रही हूँ वॉशरूम होके आ हाँ हाँ, सकती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। यस सर। हम्म,
ये आपको कंडीशन दे दिया है, ठीक है, यस एक थ्योरम के टाइप का दे दिया है, और बताना है कि ए और बी का जो वैल्यू आएगी उनमें क्या रिलेशन होगा या किस तरीके से होंगे ये, यस ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, हमें पता है कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय z1 एंड z2, यस ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको हम निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा, वी नो दैट mod z1 minus z2 equal to distance between 2 points. between z1 and z2, ठीक है। जो Yes, पॉइंट z1 z2 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनके बीच डिस्टेंस के है। बीच का डिस्टेंस। अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, कितना इजी क्वेश्चन हो गया है। z1 इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस आई, z2 दिया हुआ है 1 प्लस बी आई, एंड z3 इक्वल टू दिया हुआ है 0, ठीक है। अब चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास में, तो Yes, इक्विलैटरल ट्रायंगल होने का मतलब क्या हुआ कि तीनों डिस्टेंस जो है हमारे पास सेम बराबर है। होंगी। सिंस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, दिस implies z1 minus z3 equal to z2 minus z3 equal to z1 minus z2, ठीक है। Yes, तीनों डिस्टेंस एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगी। अब इनको जो है ले करके सॉल्व कर लो तो आपको तुरंत आपको मिल जाएगा, सबसे सिंपली मिल जाएगा a इक्वल टू बी मिल जाएगा। मैं करूँ इसको, देखो, सर मतलब एक साथ एक टाइम पे दो एक साथ लेके करने हैं। हाँ हाँ, मैं सर उससे से दो इक्वेशंस आ जाएंगी। देखो हम एक ऐसे इसमें सिर्फ वैल्यू पुट अप कर देना है इसमें, अब फिर उसको आगे कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, जेड ए प्लस आई, ये 0 है फिर तो ए सिर्फ ए प्लस प्लस आई। आई बन जाएगा। यस सर। और जब डिस्टेंस की बात करेंगे पूरे साइड का इसको तो लिख लो पहले, ए प्लस आई, एक एक स्टेप करो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस फिर 1 प्लस बी आई माइनस 0, तो फिर वही हो जाएगा 1 प्लस बी आई। ए माइनस 1 प्लस आई 1 माइनस बी बन जाएगा ना। अब देखो डिस्टेंस है तो हर एक का स्क्वायर कर दो तो हमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, डिस्टेंस ही मिलेगा हमें। ये यस मिल सर। जाएगा हमको ए स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका भी अगर स्क्वायर करें, स्क्वायर करते हुए इसको हम एक बार ओपन भी कर लें तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस 1। इसको पूरे को ओपन कर दो, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर है फिर हमारे ए पास में स्क्वायर ये। प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2 कॉमन अगर हम लें तो ए प्लस बी प्लस 2। अच्छा, ए माइनस 1 स्क्वायर एंड 1 माइनस बी स्क्वायर। उसको ओपन करके 1 1 आप हर साइड से कैंसिल आउट कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और इस साइड आपके क्या बचेगा, फिर ये ए बच जाएगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी फिर स्क्वायर माइनस माइनस 2। 2ab प्लस 1। गुड। अब देखो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा आपका, एक तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बन गया आपके पास में, यस तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू बी। सर अगर हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल करें बस। हाँ ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से ए इक्वल टू बी मिल जाएगा। और दूसरा यस इक्वेशन आपके पास क्या है, जब आप ए स्क्वायर इक्वल टू आप इसके इक्वल कर दोगे, इसके इक्वल कर दोगे, ए यस स्क्वायर स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली आपका बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, और बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके चूंकि हमने वैल्यू निकाला ही है, क्या वैल्यू निकाला हुआ है हमने, a इक्वल टू बी निकाला हुआ है, तो इसमें पुटअप करके सॉल्व कर दो, इजी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर
माइनस ए की वैल्यू निकालनी है तो बी की जगह ए पुट अप कर दो हर पूरे में, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 प्लस माइनस 2 रूट 3/, आ जाएगा बेटा वैल्यू। यस सर। बट बी की वैल्यू जो है, मतलब जो वैल्यू है ए बी की, वो 0 और 1 के बीच में। हाँ, क्या है बी की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो 0 और 1 के बीच में होने की वजह से हम जो है प्लस वैल्यू नहीं ले पाएंगे। यस सर। तो प्लस नहीं तो क्या मिलेगा, सिर्फ माइनस वैल्यू मिल जाएगी। तो a इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 माइनस रूट 3 एंड b इक्वल टू भी 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू b है। निकल गया वैल्यू यस सर। 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। अब यही अगर बड़ा होता है आपका वैल्यू 1 से, तो आप 2 प्लस रूट 3। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ अच्छा, अब इसी में आपको क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कैसे पूछ सकते हैं, ए की वैल्यू दे दे, बी की वैल्यू दे दे, क्या दे दे, ए और बी की वैल्यू दे दे। हाँ, जो दी हुई वैल्यू दे दे, और आपसे पूछे कि क्या बनाएगा, जो जेड का लोकस होगा वो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। वो भी आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसी तरीके से डिस्टेंस निकाल करके। यस ठीक है। यस सर। तो अब क्वेश्चन सारे जो भी हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया तो हमको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे अब। लेकिन क्या क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें थोड़ा पैसेंस रख करके सोचना पड़ेगा ना। यस सर। तो हम एक थोड़ा सा एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करके देखते हैं हम। यस सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ही करते हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन था वो कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ते समय ट्रायंगल कम से कम किए हैं, तो क्वेश्चन में कर लेते हैं ताकि ट्रायंगल भी आए तो उसमें समस्या ना हो। सपोज Z1 Z2 Z3 क्या है, सर सपोज Z1 Z2 एंड Z3। Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle inscribed in the circle। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते उन्हीं का यूज करना है हमें। inscribed in the circle mod z equal to 2 if z1 equal to 1 plus root 3 then z2 equal to and z3 equal to निकालना है। तो देखो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इसको। सर सर्कल का सेंटर 0 0 हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा एक तो सबसे पहले क्या बनाओ, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाओ, तो आंसर निकल जाएगा आपका। पॉइंट ए ले लो, Z1 हो गया, हमने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को किया था। पॉइंट बी Z हो गया, सी आपका Z3 हो गया, और हमें पता था कि अगर इसको मिला दें यहाँ से हम इनको, ये एंगल 120 हो जाएगा 2π/3। यस हमें क्या पता है, देखो Z1 पता है, क्या पता है, Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z1 की वैल्यू है 1 प्लस रूट 3। 1 प्लस रूट 3 दी हुई है। Z1 इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 दी हुई है। तो अगर हम तो इसको हम खाली ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे इसको हम अगर देखें तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी,
ओ भी और ओसी की 2 हो हो जाएगी जाएगी और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3, तो 2π/3 हो जाएगा। तो अब क्या करें, देखो ये Z1 हो गया, ये आपका Z2 हो गया, ये आपका Z3 हो गया। Z1 को ट्रांसफॉर्म कर दें Z2 पे, क्या करें, ट्रांसफॉर्मिंग Z1 ओवर Z1, तो Z1 को रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z2 मिलेगा। तो हमको पता था कि Z2 इक्वल टू Z1 ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ई पावर थीटा, आई ई पावर थीटा कितना है आई थीटा, तो ये बन आई जाएगा थीटा आई 2π/3 बन जाएगा। अब निकल जाएगा बेटा ये, हेलो, कर रही हूँ मैं। Z1 की वैल्यू पुटअप कर दो, तो ई पावर आई थीटा को सिंपल cos थीटा प्लस sin थीटा में पुटअप कर दो, तो cos 2π/3 प्लस आई sin 2π/3 वैल्यू पुटअप कर दो, तो 1 + √3 इन ब्रैकेट आपका बन जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो, माइनस माइनस 1/2 हाँ आंसर कितना आएगा, -1/2 आएगा। और 120 2 180 माइनस सेकंड, तो -1/2 होना चाहिए। इसका आंसर -2 आएगा। सर वैल्यू पुटअप कर दो तो भी देखो आंसर तुरंत आ जाएगा आपका। काश देखो, इसमें से cos 2π/3 की वैल्यू हाँ होगी। देखो कोई बात नहीं, दो कैसे निकालते हैं, 2π/3 मीन्स 120 ना, यस सर। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम, π/2 + 30, या इसको हम और लिख सकते हैं cos 180 - 60, तो एक cos का माइनस cos हो जाता है, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी -1/2, और ये आपका हो जाता माइनस sin 30, इसकी वैल्यू भी -1/2 यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में जो फार्मूला आपको अच्छा लगे वो आप याद रख सकते हो। तो cos 120 की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, और sin 120 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू पुटअप करोगे वहां पे, तो देखो ध्यान से वैल्यू पुटअप करते क्या मिल जाएगा आपको, -1 + √3/2 मिल जाएगा ना। यस सर। a + b a - b टाइप का इक्वेशन बन जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर बन जाएगा सर 3 माइनस -1 - 3/2, यहाँ पे आई भी तो आएगा 1 + हाँ √3 आई है, आएगा। यहाँ भी आई है, सर आ गया मेरा आंसर। आ जाएगा ना, तो यस माइनस माइनस दोनों हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। इसी जिस तरीके से हमने Z2 निकाल लिया, उसी तरीके से हम इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इस बार -θ हो जाएगा ना, यस सर। या चाहे तो Z2 को ही इस पे कर दो Z3 पे, तो +θ में चल जाएगा। दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से करके इसकी वैल्यू निकाल लोगा, निकल जाएगा, यस सर। करने की जरूरत तो नहीं हमको, यस सर। निकाल दो Z3 फटाक से। निकाल दो। सर Z3 भी सेम ही आएगा। Z3 सेम आएगा, सर बस एंगल, अच्छा नहीं सर एंगल अलग आएगा उसमें। तो आपने कहा था एंटी क्लॉकवाइज होगा तो देखो पॉजिटिव लेंगे, देखो क्लॉकवाइज नेगेटिव आपके लेंगे। पास दो तरीके हैं, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना चाहते हो और इसी को करना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो, तो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लोगे तो 2π/2π/4π/3 कर दो, अब थीटा इक्वल टू 4π/3 कर दो, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सर अगर हम Z1 को Z3 पे करेंगे तो तो Z1 को Z3 पे करने के दो अच्छा तरीके हैं, एंटी, सर वो माइनस
फिर हमें -2π/3 लेना पड़ेगा उसके हाँ, तो लिए। -2π/3 भी लिख सकते हो अगर आप उसको क्लॉकवाइज कर लेते हो तो। फिर मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज रखना चाहते हो आप, तो आपका ये पूरा पूरा 240 हो जाएगा। आपके पास दो तरीके हैं Z1 पहुंचने के लिए। Z1 को Z3 पे ले जाने के दो तरीके हैं। एक तो इसको यहाँ से यहाँ पे ला सकते हैं हम, ठीक यस है। तो यस एंगल कितना हो जाएगा, 4π/3 हो जाएगा। यस दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में, Z1 को Z3 पे लाने के लिए हम Z1 को यहाँ से यहाँ पे ला सकते हैं। तो इस बार एंगल -120 डिग्री हो जाएगा, यानी -2π/3 हो जाएगा, ठीक यस है। यस तो अब चूंकि कुछ भी नहीं है, Z3 इक्वल टू Z1 है, e पावर i। अब अगर ये यूज करना है तो 4π/3 हो जाएगा, या अगर इसको यूज करना है तो आपको Z1 e पावर -i 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। यस तो करके इसको सॉल्व कर लो, किसी भी तरीके से कर लो। दोनों केस में जो वैल्यू थीटा की आएगी आपकी वो आएगी, दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों में ही -1/2 हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा, यस ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपके पास में, तो इस बार आई आपका खत्म नहीं होगा डायरेक्टली यहाँ से, यस एक आई बच जाएगा ना, सर क्योंकि पिछली बार हमें स्क्वायर मिल गया था तो दो आई खत्म हो गया था, इस बार आई खत्म नहीं होगा। तो आपका वैल्यू आ जाएगी 1 - i√3। आई तो पिछली बार भी ऐसे खत्म नहीं हुआ था। बच्चे देखो, a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी को मल्टीप्लाई करते थे तो a² प्लस i² प्लस b² होता था ना। एक ही i² आता था, उसकी वैल्यू -1 हो जाती थी। पर यहाँ पे जो Z1 है उसमें सिर्फ Z1 की वैल्यू तो सिर्फ 1+√3 है ना सर, उसमें आई या कुछ तो है ही नहीं। नहीं, जो जेड की वैल्यू है, जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आई हुई थी वो क्या आई हुई थी, -1 + √3 आई थी ना, -1 + √3 ये आई, और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन 1 + √3 से अगर करें। ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखो, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √3i + 1 √3i - 1। क्योंकि आपने पहले आई नहीं दिया था। अच्छा, यहाँ पे आई नहीं दिया हुआ था ना, ना आई है ये, देखो यहाँ पे हमने आई यहाँ पे नहीं लिखा ना, ये आई है। अच्छा, मैं करती हूँ 1 मिनट उसका सॉल्व। छूट गया था ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 Z3 ना। यस सर। सर ये आ रहा है 1 - √3 आई। हाँ, फिर Z3 की वैल्यू। हाँ, Z3 वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से Z1 और Z3 दोनों की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई कितनी, -2, और इसकी वैल्यू आ गई 1 - √3 आई, ठीक है। तो अब ट्रायंगल पे कोई भी क्वेश्चन दे हमें, अब एग्जाम में जब देगा आपसे, तो आपसे वो इसी को ए और बी के टर्म में ऑप्शन बना करके दे देगा, ABCD के टर्म में, ठीक है। तो हम उसको इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ही है, ठीक है। क्या दिया, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3, क्वेश्चन है इफ, ये भी थ्योरम के टाइप का है, इफ
the complex number Z1, Z2, Z3 represent the vertices of an equilateral triangle. Represents the vertices of an equilateral triangle. ठीक है? Yes, sir. Such that mod of Z1 equal to mod of Z2 equal to mod of Z3. Then Z1 plus Z2 plus Z3 equal to 0. ठीक है? तो ये थ्योरम टाइप है। हाँ, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो हमने सेंट्रॉइड की डिफिनेशन बताई थी आप लोगों आपको ना। यस तो सर। खाली सेंट्रॉइड की डिफिनेशन यहाँ पे यूज कर लो, अभी तुरंत आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट ए बी सी। ठीक है, अगर हमें जो डिफिनेशन है वो चीजें याद हैं तो देखो हमें कितना इजी क्वेश्चन मिलेगा ये। अब सेंट्रॉइड हमने बताया था, और सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट्स होता है कंडीशन बताई थी हमने। कंडीशन क्या बताई थी? मीडियन ऑपोजिट वर्टिसेस को जो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 by 3 इक्वल टू 0। यस बताया था ना सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0 होगा। यस तो क्या करना है हमें? Z1 Z2 Z3 दिया हुआ, 3 इधर जाके 0 हो जाएगा। यस क्लियर? यस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, और एक तरीके का थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे था, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट दिस। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो गिवन स्टेटमेंट इज, तो एक थ्योरम भी हो गया हमारे लिए। अगर हमें Z1 Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब वो नंबर जो है क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रेजेंट कर रहे हैं। Z1 प्लस Z2 Z3 में सेंट्रॉइड का जो है आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है खाली। समझ गया? तो देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इजीली आप इनको बना सकते हो। कुछ क्वेश्चंस और हैं तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। क्या नाम है उसका? सेट एंड रिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो प्रोबेबली कल हम इसको कुछ क्वेश्चन इसमें और हैं, 10-12 क्वेश्चन। ठीक है, उसे कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो अभी तक क्या कैसे कर रहे हैं हमने, क्या क्या सबसे पहले हमने बेसिक थ्योरी पढ़ ली। बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद में जो आपका मतलब आप एक 12th के बच्चे को जो आनी चाहिए थी हमने उसको पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हम उसको एडवांस लेवल पे ले गए। ठीक है, वहाँ पे जो चीजें थी जैसे आप जो लोकस वगैरह है ये आपके 12th में नहीं पढ़ाया जाता है, 11th में आपको। 11th में आपको सिर्फ और सिर्फ पोलर फॉर्म तक बताया जाता है। कहाँ तक? पोलर फॉर्म या उसका आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन में उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इतना करके बता दिया जाता है। इसके अलावा जो लोकस वगैरह है, जो प्रेजेंटेशन है, ये सब आपको नहीं सिखाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, जबकि एग्जाम में चीजें आती हैं ये। हाँ, तो उसको हम लोग ले गए एडवांस लेवल पे। वहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी थी उनको हमने देखा 1 by 1। अब इसके बाद अगर कहीं पे कोई चीज छूट जाती है इसके बावजूद भी, तो उसको हम कहाँ से कवर कर ले रहे हैं? क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है, जैसे एग्जाम में कोई भी ऐसी चीज ना बचे हमारे पास, कम से कम जो चैप्टर हम पढ़ के जा रहे हैं उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए वो हमसे बने। ठीक है, तो फिर अब हम इसको स्टॉप करते हैं और कल जो है इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।